दोस्तों, होली की अग्नि में कभी भी भूलकर भी ये 5 चीजें न डालें। इसका उल्टा असर हो सकता है। दरिद्रता आ सकती है। कुछ लोग अनजाने में होली की अग्नि में ऐसी चीजें डाल देते हैं जिसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। उन्हें नहीं पता कि इन चीजों को जलाने से घर नष्ट हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली की अग्नि में कौन सी चीजें नहीं डालनी चाहिए और कौन सी चीजें डालना शुभ होता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होकर 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12 बजे समाप्त होगी। चूंकि चंद्रोदय 13 मार्च को होगा, इसलिए पूर्णिमा व्रत 13 मार्च गुरुवार को होगा। अगले दिन जब दोपहर में पूर्णिमा समाप्त हो रही होगी, तब पूर्णिमा को स्नान और दान किया जाएगा। होली दहन गुरुवार 13 मार्च को होगा, यानी इस दिन पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण भगवान व्रत भी रहेगा। रंग वाली होली 14 मार्च शुक्रवार को खेली जाएगी। 13 और 14 मार्च दोनों दिन स्नान दान कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि में स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल भी शुरू हो जाएगा। 13 मार्च गुरुवार को भद्राकाल सुबह 10:35 से रात 11:26 तक रहेगा। होली दहन शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात्रि 11:26 से 12:30 तक रहेगा। रात्रि 8:14 से 10:22 तक भद्रामुख रहेगा। भक्तों, यदि दिन में भद्राकाल चल रहा हो तो होली पूजन शाम को शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। होली पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होली दहन जीवन भर के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। अब बात करते हैं चंद्रग्रहण की। इस बार चंद्रग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:39 से शुरू होकर दोपहर 12:49 पर समाप्त होगा। चूंकि यह ग्रहण दिन में लगेगा, इसलिए यह भारत में दिखाई नहीं देगा और यहां इसका शुभ मुहूर्त भी मान्य नहीं होगा। मित्रों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है। इस दौरान मंगल, सूर्य और राहु एक दूसरे के सामने होते हैं। हमारे वेदों और पुराणों में कहा गया है कि चंद्र ग्रहण के समय देवी शक्तियों का प्रभाव कुछ समय के लिए कम हो जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या के अनुसार होली की रात को सिद्धि प्राप्ति की रात माना जाता है। इस रात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा बहुत सक्रिय होती है। यही कारण है कि सदियों से लोग इस दिन विशेष साधना और उपाय करते आ रहे हैं। मान्यता है कि होली की रात की गई साधना बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी होती है, जो निश्चित रूप से लाभकारी होती है। इस दिन किसी भी देवी देवता की साधना की जा सकती है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे कारगर उपाय क्या हैं जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां पा सकते हैं और अपने दुख दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए? इन चीजों को चढ़ाने से लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि उनका आशीर्वाद सीधे आप तक पहुंच सके। और हम राशिफल के बारे में वीडियो भी बनाते हैं, तो अपना राशिफल कमेंट में जरूर लिखें। शास्त्रों के अनुसार होली दहन के समय टूटा हुआ या खराब अनाज नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से होलिका माता की कृपा मिलने की जगह श्राप मिल सकता है। पूजा में हमेशा पूरी और शुद्ध चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि अधूरी चीजों का इस्तेमाल करने से फल भी अधूरा मिलता है। होली दहन के समय जब आप अनाज चढ़ाएं तो उस पर हरे पत्ते होने चाहिए। इससे पूजा पर और भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें कि होली की अग्नि में केवल शुद्ध और संपूर्ण चीजें ही अर्पित करें, ताकि जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली बनी रहे। टूटे हुए अनाज बिल्कुल भी न चढ़ाएं। हमेशा याद रखें कि होली दहन के समय से पहले घर में गन्ना जरूर लाएं और इसकी मात्रा 2, 5 या 7 होनी चाहिए। अग्नि में पानी वाला नारियल न चढ़ाएं, इससे पाप के भागी बन सकते हैं। होली की अग्नि में हमेशा सूखा नारियल ही चढ़ाएं। अग्नि में नारियल डालना भी न भूलें। होली की अग्नि में जब आप सूखा नारियल चढ़ाएं तो सबसे पहले पूरे परिवार से उसका स्पर्श करवाएं। ऐसा करने से होलिका माता आपको धनवान बना सकती है और आपके कष्टों को अपने साथ ले जा सकती है। पूजा के दौरान पानी वाला नारियल रखा जा सकता है, लेकिन इसे अग्नि में नहीं डालना चाहिए। मान्यता है कि होलिका माता को घर का खाना बहुत पसंद है, इसलिए घर में जो भी पकवान बने उनका भोग होली माता को जरूर लगाएं।
लेकिन ध्यान रहे कि गुजिया चढ़ाते समय इसकी मात्रा 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ाएं, या 5, 11 या 21, लेकिन 3 नहीं। होली दहन में गाय के गोबर से बने उपले जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा होली की अग्नि में हरे चने, गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल चढ़ाएं। इससे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। बाली चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वे टूटी या सूखी न हों। वे ताजी और हरी होनी चाहिए। सूखी बाली चढ़ाना पाप है। शास्त्रों के अनुसार यदि मासिक धर्म चल रहा हो तो होली दहन की पूजा कोई और भी कर सकता है। पूजा उसी तरह करनी चाहिए जैसे हमेशा की जाती रही है। लेकिन इस दौरान होली दहन के पास न जाएं। आप इसे दूर से ही देख सकते हैं और आपको पूजा का फल जरूर मिलेगा। होली दहन में चावल और कच्चे चावल से बने उपले जरूर चढ़ाएं। इससे घर में धन संपत्ति आएगी और दरिद्रता दूर होगी। होली दहन की अग्नि में पापड़ से बने उपले चढ़ाएं। इससे घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। मान्यता है कि होली दहन से पहले होली की अग्नि में गुजिया चढ़ानी चाहिए। इसे चढ़ाए बिना इसे नहीं खाना चाहिए। पहले इसे माता को चढ़ाएं और फिर खाएं। और सभी परिवारों में एक दूसरे को गुजिया खिलानी चाहिए। इससे आपसी प्रेम और रिश्ते मजबूत होंगे। माता को चढ़ाने से पहले गुजिया को झूठा न करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तभी इसे खाएं। हमेशा याद रखें कि माता को गुजिया चढ़ाने के बाद कन्याओं को भी गुजिया चढ़ानी चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन गाय माता को रोटी जरूर खिलाएं। गाय माता को गुजिया और अन्य मीठे पकवान खिलाने से कई जन्मों तक सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि गाय माता को गुजिया खिलाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन अगर कुछ और न कर पाएं तो कम से कम गाय माता को गुजिया जरूर खिलाएं। इससे होलिका की कृपा हमेशा बनी रहेगी। होलिका के जल जाने के बाद अगले दिन होलिका की राख घर जरूर लानी चाहिए और इसे पूरे परिवार के माथे पर लगाना चाहिए। इस राख को काले कपड़े में बांधकर घर में सुरक्षित रख लें। अगर छोटे बच्चे रोते हो तो उनके माथे पर यह राख लगाएं। इससे उन पर बुरी नजर का असर नहीं होगा। होली की राख को काले कपड़े में बांधकर दुकान में रखें या घर की तिजोरी में रखें। इससे धन में वृद्धि होगी और किसी की बुरी नजर का असर नहीं होगा। होली की रात उपवास करने से घर में सुख समृद्धि आएगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। मान्यता है कि होली के दिन किसी से भी सफेद चीजें नहीं लेनी चाहिए। इस दिन सोने के सिक्के ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं और सफेद चीजों से किसी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस दिन सफेद चीजें न लें। वेदों और पुराणों के अनुसार होली खुशियों और प्रेम का त्योहार है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। होली के दिन मांस मदिरा को अगला योनिकुट माना जाता है और ऐसा व्यक्ति कई जन्मों तक कष्ट भोगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान कृष्ण को होली बहुत प्रिय है। इसलिए इस दिन ऐसा कुछ भी न करें जिससे भगवान कृष्ण नाराज हो जाएं। होली के दिन गाली गलौज न करें, बड़ों का अपमान न करें और देर तक न सोएं। इस दिन पति पत्नी को धैर्य रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना लाभकारी होता है। होली के रंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से होली खेलता है उस पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन चांदी का सिक्का और एक छोटी डिब्बी खरीदनी चाहिए। इसके बाद पीले कपड़े में हल्दी लगाकर उसे माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। फिर होली की रात चांदी की डिब्बी को घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। और दोस्तों, होली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों से बनी हुई डोरी बांधें। वास्तु के अनुसार ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। घर के द्वार पर तोरण बांधने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती हैं। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी का पौधा लाकर अपने ड्राइंग रूम या हॉल में रखें। ऐसा माना जाता है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां धन और समृद्धि बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में होली के दिन तांबे का कछुआ भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि घर में तांबे का कछुआ रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन में वृद्धि होती है। इसलिए होली के शुभ अवसर। इसके अलावा होली की सुबह घर के मुख्य दरवाजे पर बंधनवार जरूर लगाएं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी को प्रिय है। ऐसा करने से उनकी कृपा बनी रहती है। होली एक पवित्र त्योहार है और इसे सच्चे मन और आस्था के साथ मनाना चाहिए। जो लोग श्रद्धा और सच्चे मन से होली नहीं मनाते हैं वे भगवान कृष्ण से वंचित हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त की और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें
ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन की कमी ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन विवाहित महिलाओं को बिंदी, सिंदूर, आलता और अन्य 16 प्रकार की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में इन चीजों का दान करना नुकसानदायक हो सकता है। आमतौर पर कपड़ों का दान करना एक अच्छा काम माना जाता है, लेकिन होली और रंगों वाली होली के दिन कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन दिनों कपड़ों का दान करने से व्यक्ति की सुख समृद्धि पर असर पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन धन का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हो सके तो इस खास पेड़ को छू कर आएं। इससे आपकी गरीबी दूर हो सकती है और धन संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और आप धनवान बन सकते हैं। होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन पेड़ पौधे और जीव जंतु जागते हैं और अपने घर में खुशियों के वास में होते हैं। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे खास पेड़ के बारे में बताएंगे जिसमें होली के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। ये कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि देव वृक्ष है। अगर आप सिर्फ होली के दिन इस पेड़ की पूजा करेंगे तो न सिर्फ आपके पिछले जन्मों के पाप खत्म होंगे बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। आपका कारोबार फिर से चल सकता है और आपके घर में धन की वृद्धि हो सकती है। चाहे आपकी पाने की इच्छा हो या कोई और इच्छा, आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इस साल होली पर दुर्लभ संयोग बन रहा है क्योंकि इस बार होली पूर्णिमा और पूर्णिमा के साथ है। यह एक खास मौका होता है जब व्यक्ति अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाता है। होली समाज में प्रेम और समानता का संदेश देती है। इस दिन हर व्यक्ति जाति, धर्म, धन गरीबी भूलकर खुशियां मनाता है। इसे इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि यह अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। भगवान विष्णु के भक्त इस दिन विशेष व्रत रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं ताकि उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा दुर्लभ संयोग 140 साल बाद आया है। ऐसा अद्भुत और सुनहरा अवसर अभी आपके पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि होली के दिन इस पेड़ को छूने से मां लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो सकती हैं। दोस्तों, होली से एक दिन पहले होली मनाई जाती है। होली क्यों मनाई जाती है? इसका कारण यह है कि भगवान विष्णु ने भगवान नरसिंह का अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। उसी दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी जलकर भस्म हो गई थी। इसीलिए हिंदू धर्म में होली से एक दिन पहले मनाई जाती है। पुराने समय में लोग सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करते थे, स्नान करते थे और भगवान वृक्ष को जल चढ़ाते थे। वे जानते थे कि पेड़ पौधों में अलौकिक शक्तियां होती हैं। अगर पेड़ों को प्रतिदिन जल दिया जाए और उनकी पूजा की जाए तो हर माँ लक्ष्मी की कृपा से अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और आप 10 नवंबर को धनवान बने, तो पूरी आस्था के साथ लाइक करें और अपनी राशि जरूर डालें, क्योंकि इस होली पर आपकी राशि के अनुसार कुछ खास उपाय हो सकते हैं जिन्हें अपनाकर आप 12 नवंबर को लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे, लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि होली के दिन एक खास पेड़ को छूने से आपको अद्भुत लाभ मिल सकता है। यह एक पेड़ है। आपने सही सुना। जब भगवान नरसिंह ने कश्यप मृग का वध किया तो उनके नाखूनों में खुजली होने लगी और उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। इससे राहत पाने के लिए उन्होंने गूलर के पेड़ पर अपने नाखून रगड़े। इससे भगवान नरसिंह को राहत मिली, लेकिन गूलर के पेड़ को पीड़ा होने लगी। तब गूलर के पेड़ ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना की कि प्रभु, आपका दर्द खत्म हो गया। इसीलिए वेदों और पुराणों में कहा गया है कि अगर होली के दिन एक लोटा जल गूलर के पेड़ पर चढ़ाया जाए और उसे स्पर्श किया जाए तो इससे जीवन की सभी परेशानियां, कठिनाइयां और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इससे जीवन में धन, सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर होली के दिन एक लोटा जल गूलर के पेड़ पर चढ़ाया जाए और उसे स्पर्श किया जाए तो इससे जीवन में समस्याएं, कठिनाइयां और खुशहाली आती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ दे तो आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको काफी मदद मिलेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।